स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो जिसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है, उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो दोनों के बारे में यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष होगा। और अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो खैर छोड़िए इसको, बल्कि एक चीज़ और जान लें कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इन सभी के मामले में इनके चुनाव जो निर्वाचन के लिए जो उम्र है, तो लोकसभा के मामले में 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के मामले में उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत में चुने जाने हेतु व्यक्ति की जो न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और तो जैसा कि बताया आपको, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। साथ ही साथ ये अनुच्छेद लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी बात करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के अगर निर्वाचन और उसके पद अवधि की बात की जाए कि कैसे निर्वाचित किया जाता है, तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद जो पहला बैठक होता है बनने वाली सरकार का, तो बैठक में उपस्थित जो सदस्य होते हैं तो उन सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो लोकसभा इस खाली स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को भी चुन सकते हैं। ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। साथ ही साथ अगर हम इसके पद अवधि की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका पद अवधि लोकसभा के जीवन काल तक रहता है, यानी कि जब तक लोकसभा रहेगा तब तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद बना रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशन है, यानी कि 3 कंडीशन हैं जिनके मामलों में अध्यक्ष का पद इससे भी पहले समाप्त हो सकता है। पहला है कि यदि वो सदन का सदस्य नहीं रहता। दूसरा कि यदि वो उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा पद का त्याग कर दे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। और तीसरा मामला ये है कि यदि लोकसभा के जो सदस्य हैं यानी कि तत्कालीन सदस्य बहुमत से एक संकल्प पारित कर दें और उसको उसके पद से हटा दें तो लोकसभा उस दिन से अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। और अब हम थोड़ी सी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की बात कर लें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनके कार्य बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसके शक्ति की बात करें तो इसका जो शक्ति है, शक्ति प्राप्त करने के इसके 3 स्रोत हैं। पहला, भारत के संविधान से तो वो शक्ति प्राप्त करता ही करता है। साथ ही साथ जो लोकसभा की प्रक्रिया होती है, कार्य संचालन नियम, इन सबसे और संसदीय परंपराओं से अपनी शक्ति और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये 3 प्रकार से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो इसको मिलता ही है शक्ति। साथ ही साथ जो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है, साथ ही साथ जो संसदीय परंपरा है, इसके तहत भी इसको शक्ति प्राप्त होता है। अब इसका कार्य ये होता है कि सदन की कार्यवाही को संचालन के लिए विधि और नियम बनाने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही साथ सदन के अंदर, अब सदन की अगर हम बात करें यानी कि लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर वो भारत के संविधान, साथ ही साथ लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम और जितने भी संसदीय पूर्वावधारण होते हैं उनका अंतिम व्याख्याकार लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। इसके अलावा जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दी हुई है। और अन्य कार्य की बात करें तो ये तय करना कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है। और लोकसभा जब निर्णय दे देता है तो उसका निर्णय अंतिम होता है। साथ ही साथ 10वीं अनुसूची के तहत जो ये दल बदल उपबंध हैं उनके आधार पर लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। और 1992 तक ऐसा जो होता था, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष किसी के सदस्य होने या न होने का
निपटारा करते थे उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता था। लेकिन वर्ष 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और ये मामला किहोता हुल्लोहन बनाम जाचिल्हू 1992 में आया था। और अन्य कार्य की बात करें, जो ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो ये क्या करते हैं कि भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो कि भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। साथ ही साथ ये देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा ये लोकसभा के जितनी भी संसदीय समितियां बनती हैं उनके सभापति को नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करते हैं और खुद यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई है ताकि वो किसी भी विषय को निष्पक्षता के साथ ध्यान दे सकें। इसके लिए इनके लिए कुछ स्वतंत्रता निश्चित की गई है। और ये इनसे उम्मीद किया गया है कि ये दोनों ही पार्टी यानी कि जिस पार्टी की ये हैं और जो एक विपक्षी पार्टी है उसके प्रति निष्पक्षता अपनाएंगे। इसीलिए इनका जो वेतन और भत्ता होता है ये संसद निर्धारित करती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जब तक सदन चलता है यानी कि जब तक लोकसभा चलता है तब तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके अलावा इनको अगर हटाना हो तो नॉर्मली वैसे नहीं हटा सकते, बल्कि अगर इनके जो सदस्य जब इनको हटाते हैं तो सदस्यों की जो विशेष बहुमत है उसके तहत ही इनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ इनके कार्य और आचरण की चर्चा लोकसभा में नहीं की जा सकती। इसके अलावा मत देने की अगर हम बात करें तो ये मत सामान्यतः नहीं देते हैं, लेकिन अगर मत जब दोनों बराबर हो जाता है तो मत बराबर होने की स्थिति में ये अपना मत देते हैं। नॉर्मली ये मत देने का यानी कि अपना निर्णय देने का कार्य नहीं करते किसी भी वोटिंग सिस्टम में। इसके अलावा वरीयता सूची की अगर हम बात करें तो वरीयता सूची में इनका स्थान काफ़ी ऊपर है। इनको वरीयता सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर रखा गया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो इनके बारे में भी, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी अनुच्छेद 93 में विवरण दिया हुआ है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है उसी तरह इनको चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। साथ ही साथ उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष भी लोकसभा के जीवन काल तक इसके सदस्य बने रहते हैं और इनके लिए भी 3 कंडीशन है कि जब वो अपना पद छोड़ सकते हैं। पहला तो ये कि जब वो सदन के सदस्य ना हो तो इसके सदस्य नहीं होंगे। साथ ही साथ ये अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य हैं वो उनको बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इनको इनके पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है कि उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। साथ ही साथ जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। साथ ही साथ जब सदन की बैठक हो रही होती है और अगर बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी दशा में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ ऐसी परंपरा रही है कि 10वीं लोकसभा तक कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे वो सामान्यतः एक ही यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्निंग पार्टी है, उसके ही सदस्य बनाए जाते थे। लेकिन
11वीं लोकसभा से इस बात पर सहमति बनी कि जो अध्यक्ष हो वो सत्ताधारी दल का हो और जो उपाध्यक्ष हो वो मुख्य विपक्षी दल से हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, जबकि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो मुख्य विपक्षी पार्टी से होते हैं। और अगर हम बात कर लें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भारत के संदर्भ में, तो वो थे जीवी मावलकर, और जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अनंत सयानाम आयंगर। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी सदन में होते हैं तो वहाँ पे उपाध्यक्ष अन्य सामान्य सदस्यों की तरह ही होते हैं, और उसे मतलब वहाँ पे वो अध्यक्ष की तरह कार्य नहीं करेगा या उपाध्यक्ष की तरह, बल्कि एक सामान्य सदस्य यानी जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी तरह होगा। साथ ही साथ उनको सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको भी संसद के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते का प्रावधान है, जो कि भारत की संचित निधि के द्वारा देय होता है। तो ये था लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में सामान्य जानकारी।